बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है। 17 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 18वां सर्ग। 18 सर्गः। भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना। अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्यः प्रत्यभाषत दुर्धर्षः श्रुतवानात्मनि स्थितम्। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जयवीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, ममापि च विवक्षास्ति काचित् प्रतिविभीषणं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसी स्थितैः। मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। मित्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् गर्हितम्। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हों, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यम् अभाष्य च विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुंगवः। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। सदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत् को नाम स भवेत् तस्य यमेष न परित्यजेत्। प्रभु, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है, तो यह निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीक्षितु ईषदुत्सममानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् इति होवाच काकुत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः। वानरराज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च न शक्यमीदृशं वक्तुं यदोवाच हरीश्वरः। सुमित्रानंदन, इस समय वानरराज ने जैसी बात कही है वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। अस्ति सूक्ष्मतरं किंचिद यथात्र प्रतिभाति मां प्रत्यक्षं लौकिकं चापि वर्तते सर्वराजसु। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूँ। अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रातिदेश्याश्च कीर्तिताः व्यसनेषु प्रहर्तारः तस्मादयम् इहागतः। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं।
इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति श्वकान् हितान् एष प्रायो नरेन्द्राणां संकनीयस्तु शोभनः। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबीजनों को हितैषी मानते हैं। परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो यादाने अरिबलस्य च तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथा शास्त्रमिदं शृणु। तुमने शत्रु पक्षी सैनिक को अपनाने में जो यह दोष बताया है कि वह अक्सर देखकर प्रहार कर बैठता है, अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें यह नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। ना भयं तत्कुलीनाश्च राज्यकांक्षी च राक्षसः पंडिता हि भविष्यन्ति तस्माद् ग्राह्यो विभीषणः। हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। अव्यग्रांश्च प्रहष्टाश्च ते भविष्यन्ति संगताः प्रणादश्च महानेशो अन्योन्यस्य भयमागतम् इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद् ग्राह्यो विभीषणः। इस हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो यह शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है कि राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है, इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमाः मद्विधा वा पितुः पुत्रा सुहृदो वा भवद्विधाः। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। एवं उक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सह लक्ष्मणः उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यम अब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। रावणेन प्रणिहितं तम वेहि निशाचरं तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतांबर। उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। राक्षसो जिम्मया बुद्ध्या संदिष्टो अयमिहागतः प्रहर्तुं त्वयि विश्वस्ते मयि बानघ। लक्ष्मणेव महाबाहो सबध्यः सचिवैः सह रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येष विभीषणः। निष्पाप श्री राम, यह निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। एवं उक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागमत्। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए।
स सुग्रीवस्य तद्वाक्यं रामः श्रुत्वा विमृश्य च ततः शुभतरं वाक्यम् उवाच हरिपुंगवम्। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही। सदुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः सूक्ष्ममप्यहितं कर्तुं मम शक्तः कथंचन। वानरराज विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या यह निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्यां चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्याम इच्छन हरिगणेश्वर। वानर यूथपते, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच दानव यक्ष और राक्षस हैं उन सबको एक अंगुल के अग्रभाग से मार सकता हूँ। श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणम् आगतः अर्चितश्च यथा न्यायं स्वैश्च मासैर्निमंत्रितः। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण देकर अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। सहितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारम् आगतं कपोतो वानर श्रेष्ठ किं पुनर्मद्विधो जनः। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया था। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ऋषे कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा शृणुगाथा पुरा गीता धर्मिष्ठा सत्यवादिना। पूर्व काल में कंडु मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडु ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था। उसे बताता हूँ, सुनो। बद्धांजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतं न हन्यादानृशंस्यार्थम् अपि शत्रुं परंतप यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। आर्तो वा यदि वा द्रप्तः परेषां शरणं गतः अरिहि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। सचेत भयाद वा मोहाद वा कामाद वापि न रक्षति स्वया शक्त्या यथा न्यायं तत्पापम लोकगर्हितम। यदि वह भय मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः आनाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेद रक्षितः। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पाकर उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानां रक्षणे अस्वर्ग्यं चाय सस्यं चा बलवीर्य विनाशनम। इस प्रकार शरणागत की रक्षा ना करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। करिष्यामि यथार्थं तु कंडोर्वचनम् उत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात् तु फलोदये।
इसलिए मैं तो महर्षि कंडु के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूँगा, क्योंकि वह परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा सदा के लिए व्रत है। आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयं। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव वह विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ, मैंने उसे अभयदान दे दिया। रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः, प्रत्यभासत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिपूरितः। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, किमत्र चित्रं धर्मज्ञे लोकनाथ शिखामणे, यत् त्वमार्यं प्रभासेथाः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः। धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो यह श्रेष्ठ धर्म की बात कही है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। मम चाप्यन्तरात्मायं शुद्धं वेत्ति विभीषणम्, अनुमानाच्च भवाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः। यह मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनके भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। तस्मात् क्षिप्रं सहास्माभिः तुल्यो भवतु राघव, विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतुनः। अतः रघुनंदन, आप विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। ततस्तु सुग्रीव वचो निशम्य तद्धरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः, विभीषणेनाशु जगाम संगमं पतत्रिराजेन यथा पुरंदरः। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई यह बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुण से मिल रहे हों। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे अष्टादशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।